हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंटर इकोनॉमिक्स। और मैं राकेश खत्री, आपका ऑनलाइन टीचर। और आज जो टॉपिक हम लेकर आए हैं, हमें डिफ्रेंशिएट करना है पूर्ति की वृद्धि और पूर्ति के विस्तार में। पूर्ति के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं काफ़ी कुछ। पूर्ति जो होती है वो बहुत सारी चीज़ों से प्रभावित होती है, और ऐसे कारक जो बहुत ज़्यादा पूर्ति को प्रभावित करते हैं उनमें से एक है कीमत। और कीमत को अगर हम छोड़ दें तो उसके अलावा भी बहुत सारे कारक होते हैं जो पूर्ति को और पूर्ति की मात्रा को प्रभावित करते हैं। अब यहाँ पर अगर हम कीमत को छोड़ दें और बाकी कारक बचते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपके सामने लिस्टेड हैं कुछ। फॉर एग्जाम्पल, टेक्नोलॉजी या उत्पादन के साधनों की लागत, फर्मों की संख्या, करों में वृद्धि, भविष्य में कीमत में कमी होने की संभावना। तो इन कारकों में से अगर कोई चीज परिवर्तित होती है तो उससे पूर्ति भी प्रभावित होती है, और उस प्रभाव को हम कहते हैं पूर्ति में वृद्धि। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको समझाता हूँ कि टेक्नोलॉजी में कोई चेंज हो रहा, कोई एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई, कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है, तो उससे हमारी जो प्रोसेसिंग है वो ईजी हो जाती है और हमारी इंटरनल सेविंग्स बढ़ती हैं। तो उससे क्या होता है, लाभ बढ़ता है और फर्में ज़्यादा पूर्ति करने के लिए प्रेरित होती हैं, तो उससे पूर्ति में वृद्धि होती है। उत्पादन साधनों की लागत में कमी, जो हमारे उत्पादन के साधन है उनमें से अगर किसी की लागत कम हो जाती है तो उससे भी क्या होता है कि फर्मों की जो आय है वो बढ़ती है, उनका लाभ बढ़ता है, तो उससे भी वो प्रेरित होती हैं कि पूर्ति को बढ़ाएं। इसी प्रकार फर्मों की संख्या में वृद्धि, अगर मार्केट में ज़्यादा फर्में आ जाती हैं तो सीधी सी बात है, ज़्यादा फर्में, ज़्यादा उत्पादन, ज़्यादा पूर्ति। करों में कमी, अगर कर कम हो जाते हैं तो जो हमें जो फर्मों को टैक्स सरकार को देना पड़ता है उसमें कमी होते ही क्या होता है कि वो बचत हो जाती है। जो कर वो सरकार को दे रहे थे वो उनकी बचत हो रही, लाभ बढ़ रहा है, तो लाभ बढ़ने से फिर से वो प्रेरित होती है कि पूर्ति में वृद्धि करें। भविष्य में कीमत कम होने की संभावना है, अगर किसी फर्म को लगता है कि जिस वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं वो आने वाले टाइम में भविष्य में उस वस्तु की कीमत घट जाएगी, तो क्या होता है कि फर्में चाहती है कि तत्काल उसका जो स्टॉक है वो सारा का सारा बिक जाए, तो उसमें उस कंडीशन में भी वो पूर्ति में वृद्धि करती है। अब इन सारी बातों में से किसी भी एक चीज में परिवर्तन होता है तो उसका परिणाम क्या होता है, पूर्ति में वृद्धि हो जाती है। एक ग्राफ की मदद से यहाँ पर देखते हैं। इस ग्राफ में हम आपको समझा रहे हैं कि यहाँ पर देखिए ग्राफ बना हुआ है, एक्स एक्सिस पे हमने क्वांटिटी मात्रा ली हुई है, यहाँ पर हमने प्राइस कीमत ली हुई है, और एक निश्चित स्तर पर, एक निश्चित पॉइंट पर उस फर्म का जो पूर्ति वक्र है वो एसएस पूर्ति वक्र है। अब इस एसएस पूर्ति वक्र में, क्योंकि कीमत में हमने पहले ही बता दिया कि कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसलिए पी वाला जो पॉइंट है ये पॉइंट अपनी जगह रहता है। लेकिन क्योंकि इन चीजों में परिवर्तन हो रहा है और इससे जो फर्म है वो प्रेरित हो रही हैं कि वो अपने उत्पादन को, अपनी पूर्ति को बढ़ा दें, तो क्या होगा कि यहाँ पर जो पूर्ति वक्र है वो एस एस से शिफ्ट होकर यहाँ पर S1 में एक नया पूर्ति वक्र बन जाता है। अब उसी कीमत पर, जहां पर पहले पॉइंट ए पर पूर्ति हो रही थी और Q मात्रा उत्पादित हो रही थी, उसी कीमत पर अब नया संतुलन बिंदु B आया। B बिंदु पर अब जो है Q1 की मात्रा बढ़कर के Q1 हो गई। तो ऐसी स्थिति में जो हमारा पूर्ति वक्र है वो अपने राइट में, दाएं हाथ की ओर शिफ्ट हो जाता है। तो इसे हम कहते हैं पूर्ति में वृद्धि, यानी इंक्रीज इन सप्लाई। इसका ठीक विलोम है पूर्ति में कमी। पूर्ति में कमी क्या होगा कि इन चीजों में इसका विपरीत हो गया, यानी टेक्नोलॉजी में कोई टेक्नोलॉजी जो हम यूज कर रहे थे पुरानी हो गई, उत्पादन साधनों में लागत में कमी की जगह वृद्धि हो रही है, फर्मों की संख्या में वृद्धि की जगह कमी हो रही है, करों में वृद्धि हो रही है, भविष्य में कीमत बढ़ने की संभावना हो रही है, तो उसमें विलोम होगा पूर्ति में कमी। और ऐसी स्थिति में जो पुराना वक्र था एसएस वो बाईं ओर शिफ्ट होकर के S1 हो जाए, और जो उत्पादन की मात्रा थी वो भी बाईं ओर जाके Q से Q1 में हो जाएगी, कमी आ जाएगी। तो ये था पूर्ति में वृद्धि और उसका विलोम पूर्ति में कमी। अब इसका ठीक दूसरा एक पॉइंट है वो हम देख रहे हैं, पूर्ति का विस्तार, यानी एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। पहली वाली बात पे हमने क्या करा था कि कीमत को हमने स्थिर रखा था, बाकी चीजों को हमने परिवर्तित करा था। अब यहाँ पे कंसेप्ट बिल्कुल उल्टा हो गया है। यहाँ पर है अन्य बातें समान रहने पर, यानी जिन चीजों को हमने यहाँ पर परिवर्तित माना था ये सारी चीजें यहाँ पर स्थिर है।
केवल वस्तु की कीमत बढ़ने पर, अब यहाँ पे केवल कीमत बढ़ रही है, जैसी कीमत बढ़ती है तो पूर्ति में भी वृद्धि होती है। यानी इसको डिफाइन करेंगे कि अन्य बातें समान रहने पर केवल वस्तु की कीमत बढ़ने पर पूर्ति में होने वाली वृद्धि को हम पूर्ति का विस्तार या एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई बोलते हैं। ठीक है, ग्राफ में क्या परिवर्तन हुआ, यहाँ देखिए वही ग्राफ है, एक्स एक्सिस पे मात्रा Q है, वाई एक्सिस पे कीमत P है। इसको टेबल पे भी दिखाया गया कि 8 रुपए कीमत पर वस्तु की 3 इकाई का उत्पादन हो रहा है। अब ये जो कीमत है ये बढ़ के 14 रुपए हो गई, यहाँ पर दिखा 14 पे 6, यानी यहाँ पर ये 6 इकाइयां आ गई। यानी कीमत बढ़ने पर जो उत्पादन की मात्रा है वो बिंदु ए से शिफ्ट होकर ऊपर की ओर चली गई बिंदु बी पर, और बिंदु बी पर अब जब उत्पादन हो रहा है तो यहाँ पर उत्पादन की मात्रा भी बढ़कर 3 से बढ़ के 6 हो। ठीक है, तो इस स्थिति में क्या हो रहा है, हमने पहले ही बताया कि परिवर्तन केवल किस में हो रहा है, कीमत में हो रहा है। और जैसे कीमत में वृद्धि होती है उससे प्रेरित होकर फर्में उत्पादन बढ़ाती हैं, लेकिन ये जो हमारा वक्र है एसएस ये नहीं बदलता। यहाँ पर उसी पूर्ति वक्र में, उसी एसएस वक्र में उत्पादन जो है ऊपर नीचे शिफ्ट होता है। फर्म जो है वो यहाँ ए पर उत्पादन कर रही थी, अब फर्म ऊपर शिफ्ट होकर बी पर उत्पादन कर रही है। तो एक ही वक्र में अगर ऊपर नीचे फर्म जाती है और उत्पादन की मात्रा को बदलती है तो उसे हम कहेंगे पूर्ति का विस्तार यानी एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। इसके अगर हम विलोम की बात करें तो इसका विलोम यहाँ पर है पूर्ति का संकुचन। पूर्ति का विस्तार का विलोम है पूर्ति का संकुचन। और इसमें जो है यहाँ पर पूर्ति के विस्तार में हम पॉइंट ए से पॉइंट बी की ओर ऊपर की ओर गए थे, यहाँ पर क्योंकि कीमत में कमी हो रही है इसलिए हम पॉइंट ए से अब नीचे की ओर जाएंगे टुवर्ड्स पॉइंट बी। हम नीचे की ओर चले गए और हमारा उत्पादन भी घट के Q से Q1 आ गया। तो ये एक डिफरेंस है दोनों का, पूर्ति का विस्तार और पूर्ति में वृद्धि में। मेन कंसेप्ट है कि फैक्टर क्या है। अगर हमारा फैक्टर कीमत है तो हम कहेंगे पूर्ति का विस्तार, और अगर कीमत को छोड़ के बाकी चीजों के परिवर्तन से अगर पूर्ति में परिवर्तन हो रहा है तो उसे कहेंगे पूर्ति में वृद्धि या पूर्ति में कमी। तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट था, आशा उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि आखिर आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएं, आपको चीज़ें एकदम बाय हार्ट याद हो जाएं, समझ में आ जाएं, दिमाग में बैठ जाएं, तो देखते रहिए हमारा चैनल इंटर इकोनॉमिक्स बाय राकेश खत्री। और बहुत जल्द हम एक और वीडियो के साथ आपसे मिलेंगे। टिल देन नमस्कार।